विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन श्रावण का महीना और इस श्रावण के महीने में भगवान देवादिदेव महादेव की कथा 72 वर्ष के बाद ऐसा श्रावण जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के दिन विराम होगा, प्रभु कृपा से और उस परब्रह्म परमात्मा की करुणा से आप और हम सभी भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रशेखर जी पिल्ले, श्रीमती पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री सीताराम गौरीशंकर जी खंडेलवाल परिवार राजनंदगांव, श्री अनिल जी शुक्ला, श्रीमती शकुंतला जी शुक्ला, श्री परमेश्वर सिन्हा, श्रीमती आशा जी सिन्हा, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप सभी ने यजमान पद ग्रहण किया। ये श्रावण के महीने में भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से जो ये पवित्र पावन शिव कथा के यजमान बने हो, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी को साधुवाद। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा और कृपा होती है, जो भगवान की दया से ये पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अथक प्रयास यादव जी का और श्री दिनेश जी साहू जी का, जो कथा मुंगेली में होने वाली थी, लोहनी में वो कथा कीचड़ भरे होने के कारणवश कैंसिल हुई और प्रभु कृपा से ऑनलाइन राजनंदगांव के इस पवित्र प्रांगण से कथा छत्तीसगढ़ वासियों को, और जो लोग ग्रो करते हैं ना, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अरे बिना कृपा के, बिना दया के, बिना करुणा के कोई कार्य बिना शिव कृपा के नहीं हो सकता। यदि आप और हमको एक मौका भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मिला है, यदि आप और हमको एक मौका भगवान शिव की निर्मल भक्ति का मिला है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा और उनकी कृपा से ही मिला है।
आप लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, सोमवार का दिन है, श्रावण महीने की सोमवारी है और शिव महापुराण की कथा है। कोई पुण्य आपका, आपके पूर्वजों का, कोई भाग्य मेरा देव अधिदेव महादेव कृपा करा होगा तो आप सभी इस कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ विराजित हुए हैं। और बिना करुणा के, बिना कृपा के, बिना दया के एक अंश भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं आहार का यदि कुपोषण होता है तो केवल शरीर बेकार होता है। आहार के कुपोषण से केवल शरीर बेकार होता है और यदि व्यक्ति को संस्कार ना दिया जाए और संस्कार विहीन व्यक्ति का जो कुपोषण होता है उससे समाज और प्रदेश और देश और सनातन धर्म भी बेकार हो जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर बेकार होगा, आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर ही बेकार हुआ। पर संस्कार विहीन, संस्कारों से परे, संस्कारों का विहीन व्यक्ति जिसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है वो भी एक कुपोषण ही है। अगर संस्कार हमारे भीतर नहीं है तो वो भी एक कुपोषण है। आहार का कुपोषण व्यक्ति के शरीर को बेकार करता है और संस्कार विहीन व्यक्ति, संस्कार नहीं है वो भी कुपोषण में लिप्त है, वो भी कुपोषण में लिप्त है तो वो समाज को और देश को, प्रदेश को भी बर्बाद कर देता है। बच्चों को जमीन दो, अपनी जगह पर है। बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपनी जगह पर है। बच्चों को आप अपना गोल्ड दीजिए, अपनी जगह पर है। बड़े बेटे को ये प्लाट दे दिया, छोटे को वो मकान दे दिया, बड़े को वो दे दिया, छोटे को ये दे दिया, बेटी को ये दे दिया, बेटे को ये दे दिया, ये अपनी जगह पर है। हो सकता है तुमने जो जमीन दी है, हो सकता है तुमने जो प्रॉपर्टी दी है, हो सकता है तुमने जो जायदाद दी है वो थोड़े दिन में चली जाए, उसके हाथ में नहीं रहे। कहीं बच्चे ने शेयर मार्केट खेल लिया, कहीं डब्बा खेल लिया, कहीं वायदा खेल लिया, कहीं गलत संगत में बैठ गया, चले गया। प्रॉपर्टी जा सकती है, गाड़ी बिक सकती है, प्लाट जा सकता है, जेवर चोरी हो सकता है, पर आपने अगर अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार अगर उसमें है तो ना जाने कितनी गाड़ी और कितने प्लाट और कितने मकानों का वो ढेर लगा सकता है। गाड़ी दो ना दो चलेगा, प्रॉपर्टी दो ना दो चलेगा, गोल्ड दो ना दो चलेगा, पर संस्कार विहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, उसकी कोई मूलता नहीं। अगर उसमें संस्कार होंगे, उसमें अगर लक्षण होंगे, उसमें अगर सभ्यता होगी, उसमें अगर करुणता होगी, उसमें अगर प्रेम होगा, उसमें वात्सल्यता होगी, उसमें अगर स्नेह होगा, उसमें अगर करुणता होगी और वो संस्कारों के जल से अगर सिंचित किया गया होगा तो ये निश्चित है कि वो एक ना एक दिन वापिस हरा भरा हो जाएगा और वापिस उसके पास सब कुछ आ जाएगा। अगर संस्कारों से लिप्त है, संस्कारों में सना हुआ है तो संस्कारों में अगर वो रमा हुआ है, संस्कारों में लिप्त है, संस्कारों का जल उसको मिल रहा है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कपड़े की एक गारंटी होती है कि ये इतने महीने में बेकार हो सकता है या इतने महीना ठीक रह सकता है। सीमेंट की गारंटी होती है कि इतने महीना, इतना साल ये टिके। लोहे की गारंटी हो सकती है कि इतना साल ये कंपनी का लोहा, सरिया टिक सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, सीमेंट है, सरिया है, लकड़ी है, कुर्सी है, टेबल है, बहुत सारी चीजों की गारंटी लिखित में कोई दे देता है कि 2 साल की, 3 साल की, नल लगवाया इसकी भी गारंटी है, पर थोड़े समय की। पाइप की गारंटी 1-2 साल की, कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की, जूता की गारंटी थोड़े दिन की, चप्पल की गारंटी थोड़े दिन की,
चश्मे की फ्रेम की गारंटी थोड़े दिन की, चश्मे की ग्लास की गारंटी थोड़े दिन की। ये सब गारंटियां थोड़े दिन की होती है। पर शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा कहती है अपने अच्छे कर्म की जो गारंटी होती है वो पूरी जिंदगी की होती है कि अच्छे कर्म का फल व्यक्ति को मिलता जरूर है। अच्छे कर्म का जो फल है वो व्यक्ति को मिलेगा जरूर। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जरूर। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल, उसकी गारंटी है। कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की है, प्लास्टिक की गारंटी थोड़े दिन की है, कुर्सी की, टेबल की, सब चीज की गारंटियां थोड़े दिन की है, थोड़े। पर अपना कर्म यदि श्रेष्ठ है, अपना कर्म यदि अच्छा है तो उसकी गारंटी बहुत है, परमानेंट। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, शिक्षावान को कोई शिक्षा दे दी, किसी बीमार को औषधि दे दी, किसी का हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ लिए, किसी का आपने सहयोग प्रदान कर दिया, उसका जो गारंटी है, जो अच्छे कर्म की गारंटी है, वो आपके जीवन में हमेशा मिलेगा। मिला। माता पार्वती जी का चरित्र कहता है, मां पार्वती जी का संवाद कहता है। साउंड में मिठास बिल्कुल नहीं है, उसको थोड़ा सेट तो करो, कम से कम 2 दिन हो गए बोलते। कल कथा में कहा था आपको, कल कथा में वर्णन किया था कि पार्वती जी ने एक पुण्य कर दिया। पार्वती जी ने वैसे तो तप करा, साधना करी, आराधना करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, सब कुछ करा। पर माता पार्वती जी ने एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको मगर घड़ियाल उसको खा रहा है, और पार्वती जी अपना 1000 वर्ष का पुण्य देने को तैयार हो गई उस बच्चे के लिए। कितना समय लगता है? कोई तुमसे कह दे कि तुमने 16 सोमवार करे हैं, 16 सोमवार करने में कोई ऐसे ही हो गए क्या 16 सोमवार? जरा पूछो किसी माँ से, किसी बेटी से, किसी भाई से कि उसके 16 सोमवार उसने कैसे करे होंगे। कुछ खाना ना पीना, थूक भी नहीं निकल सकते, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करना, शाम के समय शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना, फिर वो प्रसाद का जो हिस्सा आप लोग बनाते हो, शिव जी को समर्पित करते हो, चाहे बेलपत्र, मिश्री या वो चूरमा, मलिदा बोलते हो, चूरमा बोलते हो, जो भी हो, बाबा को चढ़ाकर फिर उसको पाना है। कोई कोई भगवान के पंचामृत से करता है, कोई मिश्री से करता है, कोई बेलपत्र से करता है, कोई चूरमा से करता है। ये पशु जैसे आप लोगों की इच्छा होती है वैसे आप लोग 16 सोमवार करते हैं। और जिसने करे होंगे ना उसको मालूम होगा। और आपने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीजी मेरी ऐसी बैठी होगी जिसने 16 सोमवार करे होंगे। करे आप लोगों ने किसी ने? अरे बहुत सारे बैठे हो, रखो रखो रखो। अब उनसे अगर कोई पूछे कि जीजी तुमने 16 सोमवार करे तो कैसे करे, उसने कितना कितना बल लगाया। जरा उससे पूछा जाए, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पति का पूरा काम करना है, टिफिन तैयार करना है, सास को संभालना है, ससुर को संभालना है, देवर जेठ को संभालना है, पूरा परिवार संभालते संभालते फिर उसको अपने व्रत में ही उसको ये सब काम करना है। और व्रत में ही ना कुछ खाया ना पिया, सुबह से भूखी प्यासी, और सारा बच्चों को संभाले, घर को संभाले, कुटुंब को संभाले, संभालते संभालते शाम को पूजन की थाली लगाकर पूजन करना, किताब पढ़ना, पोथी पढ़ना, पोथी पढ़कर फिर थोड़ा सा भाग लेकर फिर भगवान का विसर्जन करना। जरा विचार करिए, उसका पूरा दिन उसने पूर्ण तरह से समर्पण में लगा दिया। और कोई उससे कह दे कि तुमने 16 सोमवार के व्रत करें, तुम्हारे वो 16 सोमवार के व्रत का पूरा फल हमको दे दो, तो कोई जीजी से पूछे। परंतु दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो अपना फल किसी को दे दे, पर केवल एक घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की महिला, घर की नारी, घर की स्त्री एक ऐसी होती है जो 16 सोमवार का व्रत अपने लिए नहीं करती, अपने बच्चों या अपने पति के लिए या परिवार के लिए करती है। हमने कभी भी हमने कई चीज़ों से पूछा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करियो? हाँ। किसके लिए करियो? व्रत तुमने करा है, फल अपने पति के लिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनके यहाँ ऐसी तकलीफ थी ना गुरुजी, थोड़ा टेंशन आ गया था ना गुरुजी, इसलिए हमने ये व्रत हमारे पति के लिए करा। बेटे का थोड़ा काम अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, तो हमने 16 सोमवार का व्रत कर लिया। हमने कहा जीजी तूने कभी अपने लिए व्रत करा है? नारी जो कुछ भी अपने जीवन में व्रत, तप, साधना जो कुछ भी करती है वो हमेशा अपने लिए नहीं करती। एक स्त्री जो कुछ भी व्रत करती है, साधना करती है, वो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने इष्ट को, जो भी उसके पति हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके